सभी को सुभाष ब्राह्मणों की तरफ से नमस्ते, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, अक्सर आप देखते हैं हम आपका मनोरंजन करते रहते हैं डोगरी गीतों के साथ, पर आज ये जो वीडियो एक ब्लॉग आप देखने जा रहे हो, इसमें हम एक एडवेंचर टूर पे निकले हैं, एक ऐसे स्थान के लिए, एक ऐसे मकाम के लिए जिसको शायद ही आज तक किसी ने कवर किया होगा। अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी सयोज दहार की, बहुत सारे लोग क्योंकि कैलाश यात्रा उस रास्ते से निकलती है तो कवर करते हैं, पर आज जो एक एडवेंचर टूर हमारा है वो है देवक्षेत्र का। प्यारे साथियों, डिटेल में हर एक जगह की, दुर्गम पहाड़ियों की, खूबसूरत वादियों की और हरे भरे माहौल की जो मंजर है वो आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि देवक्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको जो लास्ट पॉइंट है जहां तक आप गाड़ी ले सकते हो वो यही है, इसको बोलते हैं कट्यास। डुडू के रास्ते या चनैनी के रास्ते जहां से भी आप आओ, इसके बाद शुरू होता है देवक्षेत्र का सफ़र। देवक्षेत्र वो देवभूमि जहां पर अक्सर ट्राइबल लोग, गद्दी, गुज्जर, बकरवाल अपने लाइफ स्टॉक के साथ सीजनली जाते हैं। तो आइए आगे चलते देखते जाइए कि देवक्षेत्र की आज आपको अलग अलग मकामात की हम आप तक जो झलकियाँ पहुँचाएंगे और बीच बीच में गीत संगीत भी होता रहेगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देवक्षेत्र का सफ़र। मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ आपको मिला दूं। हमारी जो टीम आ जाई है, बिल्कुल आपके सामने सबसे पहले हैं ओम प्रकाश ब्राह्मणु जी, उसके साथ हैं हंसराज जी। हंसराज जी का एक लंबा तजर्बा है देवक्षेत्र में, भेड़ पालन का काम ये करते हैं। उसके साथ हैं हमारे भाई मोहम्मद लतीफ़ जी, उसके साथ हैं अजय ब्राह्मणु जी, सुभाष रासल जी और सुरेश ललहाल जी। तो प्यारे साथियों, ये है हमारी टीम जो आज हम निकल रहे हैं देवक्षेत्र के लिए, और ये है हमारा पहला पॉइंट जहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट से ही हरी भरी वादियाँ, दुर्गम पहाड़ और चारों तरफ सब्जा बिखरा हुआ। आगे बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जितने भी खूबसूरत नज़ारे हमारे सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। देवक्षेत्र के इस एडवेंचर टूर पर आप बने रहिए हम सबके साथ। तो चलिए आगे के पड़ाव की हम तैयारी करते हैं। अब यहाँ से हम आपसे लेते हैं इजाज़त और अगले पड़ाव से ज़रूर आपसे फिर रूबरू होंगे। जय माता दी, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा मंजर घार से देवक्षेत्र की तरफ जाता हुआ हमारा ये ग्रुप। अभी जो आप कैमरे पर दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है घार गांव का, और ये एरिया हम पैदल सफ़र कर चुके हैं। अब इसके आगे जो कट्यास का एरिया शुरू होता है उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं बस थोड़ी ही देर में। घार और कट्यास का एरिया क्रॉस कर हम आगे निकल चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आप जो सामने अभी कुछ हैबिटेशंस देख रहे हैं, ये है लास्ट हैबिटेशंस जहाँ पे परमानेंट 12 महीने जो लोग रहते हैं। इसके बाद का जो एरिया शुरू होता है, अब आगे जितना भी एरिया है वहाँ पर जो है सीजनल ही लोग रहते हैं, खासकर लाइफ स्टाइल को लेकर, चाहे वो ट्राइबल लोग हों या बाकी दूसरे लोग हों अपने माल मवेशी के साथ। तो अब इससे आगे का जो भी एरिया है, जितना भी एरिया आएगा, यहाँ पर परमानेंट जो है, जब 12 महीने हम जिसको बोलते हैं रिहाइश नहीं होती, ये सीजनल रिहाइश है। और लोग यहाँ पर 3 या 4 महीने और मैक्सिमम जो है 5 महीने अपने भेड़ बकरियाँ, भैंसें, गायें
इन मवेशियों को लेकर अपने लाइफ स्टॉक के साथ यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद यूं ही सर्दी दस्तक देने लगती है तो फिर वापस रुक कर लेते हैं वो निचले क्षेत्र का, जहाँ पर बर्फबारी थोड़ी यहाँ की अपेक्षा में कम होती है। तो अभी आप देख रहे हो अगली जो हमारी डेस्टिनेशन है, बिल्कुल कैमरे पर आगे का जो एरिया जिसको हम कवर करेंगे आगे जाते हुए। तो ये सामने आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं उसके बीचों बीच जो एक रास्ता, एक बी पाथ जो दिख रहा है, इसी रास्ते से होते हुए हम दक्षेत्र की तरफ कूच करेंगे। हमारे साथी मैं आपको बता दूं कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं। तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए, आनंद लीजिए इन खूबसूरत पहाड़ियों का। आपको बता दूं कि ये है दरिया तवी, ये कटयास के पास का दृश्य है। दरिया तवी जो कि जिसको सूर्यपुत्री का नाम भी दिया गया है। यही तभी जैसे जैसे नीचे जाती है तो इसके साथ और सब्सिडरी जो बहुत सारे दरिया हैं या नाले हैं वो मिलते जाते हैं, और उधमपुर और जम्मू तक जाते जाते ये नदी एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। तो ये सारा दृश्य आपके सामने। अभी आपके सामने है ये बड़ा खूबसूरत सा एरिया, बिल्कुल प्लेन जो आपके सामने दिख रहा है। चिल एक मोहल्ला है, ये 12 महीने ये लोग यहीं पे रहते हैं। और काफ़ी माल मवेशी रखा है इन्होंने, भेड़ बकरियां इन हंड्रेड्स इन लोगों ने रखी हैं। और ये नीचे जो देख रहे हो आप ठीक, ये सीजनल हैबिटेशंस है, जिसको डोगरी भाषा में द्वार बोलते हैं, टोक बोलते हैं या टारा भी बोलते हैं। और सामने आपके देख सकते हो वहाँ भी कुछ टारे हैं, ये उन लोगों के हैं जो निचले क्षेत्र से गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में यहाँ पर आते हैं। और ये आपके सामने है एक नाला, एक जो कि दक्षेत्र की तरफ से ऊपर की तरफ से आ रहा है। और इसको बोलते हैं, जैसे हमारे गाइड हंसराज के मुताबिक इसको बोलते हैं मरलड दी खड्ड। मरलड दी खड्ड इसका नाम है। खड्ड बोलते हैं डोगरी में नाले को, और मरलड इसका नाम है। तो ये आपको आपके सामने कुछ दृश्य चुके हैं चिंगड़ा नाला। और ये हमारे साथी आते हुए प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ का जो एक शॉट लेने का मकसद, खास मकसद ये है कि जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। और सभी साथी धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ लगभग 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं। तो ये वो पॉइंट है, चिंगड़ा नाला बोलते हैं इसको। आप नीचे देख सकते हैं जो बी पाथ बना हुआ है, जो रास्ता है। ये रास्ता, अब हम इस रास्ते से अलग हो रहे हैं। ये रास्ता जा रहा है एलो टॉप से होता हुआ सेवजधार के लिए। और हमारा जो दक्षेत्र के लिए रास्ता है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा रास्ता।
और इन दुर्गम पहाड़ियों को काटते हुए इसकी दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं जो नीचे एक तवी के साथ एक और नाला आके मिल रहा है। इसको बोलते हैं चंगड़ा नाला और काफ़ी दुर्गम है ये पूरा क्षेत्र और इस नाले में बहुत पानी होता है। कोशिश करें आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक पुल भी इसके ऊपर तैमीर हुआ है जिसके ऊपर से लोग अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो पुल जिसकी मैं बात कर रहा था। चंगड़ा नाले के ऊपर ये पुल बना हुआ है। इसी पुल की मदद से जो भी माल मवेशी वाले लोग हैं, जो भी ट्राइबल लोग हैं, सेउज की तरफ और रणमत्था की तरफ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो वासुकीनाग की पवित्र यात्रा है वो भी इसी पुल के मार्ग से इस नाले को पास करती है। और ये उबड़ खाबड़ और दुर्गम रास्ता आपको बता दें हमारा जो अब क्षेत्र की तरफ आप बने रहिए इसी तरह। हम आपको आगे और दिखाते हैं कि कितना मुश्किल है और कितना एक दुर्गम जो एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से होकर हमारे जो ट्राइबल लोग हैं वो क्षेत्र तक पहुंचते हैं अपने माल मवेशी के साथ। वो तारा सुनिया ते नाले रोंदे हो कतू आउना हे कतू आउना चेते तुंदे आउंदे हो कतू आउना कोई न तारें दी ना कोई रीसाओ तूप कुठ ओ तूप कुठ मौरा पतरी साओ तूप कुठ कोई न तारें दी ना कोई रीसाओ तूप कुठ ओ तूप कुठ मौरा पतरी साओ तूप कुठ हो पदरिया मौसम पे यारा हो सेव जतारा हो सेव जतारा जीने दा नजारा हो सेव जतारा होरी ने फाट डुगे डुगे नालू ओ जित पिड्डा हो जित पिड्डा चार दे गोवालू ओ जित पिड्डा होरी ने फाट डुगे डुगे नालू ओ जित पिड्डा हो जित पिड्डा चार दे गोवालू ओ जित पिड्डा हो पखरू पखेरू लगे रोना ओ अज चले हो अज चले पीरी का तू आउना हो अज चले हो पखरू पखेरू लगे रोना ओ अज चले ओ अज चले पीरी का तू आउना हो अज चले हो रुत बदलो गयाई जाना हो थोड़ी गल्ला ये थोड़ी गल्ला मूड़ना गोवाना हो थोड़ी गल्ला हो रुत बदलो गयाई जाना हो थोड़ी गल्ला आहा थोड़ी वो गल्ला मूड़ना गोवाना हो थोड़ी गल्ला आपकी स्क्रीन पर अभी ये दृश्य है प्रयोस नाला का। ये प्रयोस नाला दक्षेत्र की तरफ से नीचे की तरफ आता है और इसके साथ ही आप देख सकते हो ये जंगलात का एरिया है। यहाँ पर ट्राइबल लोग अपनी फ्लॉक्स के साथ आते हैं और यहाँ पर कुछ दिन बसेरा करते हैं। हमारे साथी भी यहाँ से गुजरते हुए ये
प्रयोस नाला का दृश्य है, जिस नाले को क्रॉस करते हुए आप लोगों ने सभी ने अभी देखा है। जो एक्चुअली प्रयोस जो एरिया है वो अभी तो पीछे है, आगे वाले जो पड़ाव हैं उसमें ज़रूर हम दिखाएंगे आपको कि प्रयोस नाला जो प्रयोस जगह है बड़ी ही सुंदर और खासकर माल मवेशियों के लिए, भेड़ बकरियों के लिए एक वसी चरागाह वहां पर उपलब्ध है। तो इसी तरह बने रहिए। ये सुंदर दृश्य, कल कल बहता पानी प्रयोस नाले का आपके समक्ष। ये है प्रयोस का एरिया। यहाँ पर सीजनली जब भी भेड़ बकरियों को लेकर ट्राइबल लोग या दूसरे लोग देवक्षेत्र की तरफ प्रस्थान करते हैं तो जाते वक्त भी कुछ समय यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास में चरागाह का बहुत ज़्यादा स्कोप है और साथ में पानी जो कि एक बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है माल मवेशी के लिए, जहाँ पर उन्होंने अपना डेरा लगाना होता है, जहाँ पर प्रस्थान करना होता है, यहाँ पर स्टे करना होता है। तो ये प्रयोस का एरिया है। इस प्रयोस के एरिया में वो कुछ लोग कुछ दिन के लिए जाते वक्त और आते वक्त स्टे करते हैं, विश्राम करते हैं और उसके बाद अपनी अपनी मंजिल की तरफ, चाहे वो देवक्षेत्र की तरफ जाते वक्त या डुड्डू की तरफ वापस आते वक्त यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये प्रयोस का एरिया आपके सामने। दूर दूर तक प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी हुई है। आप देख सकते हैं एक तरफ हरी भरी चरागाहें और दूसरी तरफ ये ऊंचे ऊंचे पेड़ इस खूबसूरत वादी की शोभा बढ़ाते हुए प्रयोस देवक्षेत्र का ये एरिया। हालांकि देवक्षेत्र जो प्रॉपर है वो अभी काफ़ी दूर है यहाँ से। आप बने रहिए, हम आपको हर स्थान की, हर मुकाम की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। माया सुहाना सहलिया तारा ते जिंदगी दे आईया न बहारा ओ माया सुहाना सहलिया तारा ते जिंदगी दे आईया न ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता है। यहाँ से हमारे सारे साथी ऊपर आते हुए बड़ा दुर्गम, ये कुछ यहाँ लोकल्स के मुताबिक, हमारे गाइड जो हैं लतीफ़ भाई, उनके मुताबिक एक कप्पू की चढ़ाई, उसके बाद थती की चढ़ाई चढ़ते हुए काफ़ी जान जोखिम में डालकर हमारे जितने भी ट्राइबल लोग हैं या माल मवेशी वाले जो भी फ्लॉक होल्डर्स हैं वो इन चढ़ाइयों को चढ़कर और देवक्षेत्र की तरफ प्रस्थान करते हैं। हमारे साथी भी लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद, एक लंबे सफ़र के बाद, अब इस चढ़ाई के बाद थोड़ा सा और सफ़र बाकी है। जब हम थती पहुंच जाएंगे, आसपास में एक और इलाका हमारे गाइड ने बताया पीछे, ग्लैनी गोट कहकर एक इलाका है, लेकिन क्योंकि अभी धुंध पड़ गई है तो मैं प्रॉपर आपको शायद नहीं दिखा पाऊँ। तो बहुत ही कठिन और दुश्वार रास्ता है और सबसे बड़ी बात है कि इस मार्ग में कहीं भी ना कोई पानी की व्यवस्था है। फिर भी जान को हथेली पर रखकर हमारे ये बहादुर शेफर्ड्स और
बाकी जितने भी गुज्जर गद्दी बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग प्रस्थान करते हैं दबशेतर की तरफ। शरीर के सभी मसल क्रैम्प हो चुके हैं, लेकिन मन में एक जो इच्छा है, एक जो जोश है दबशेतर को देखने का, देवभूमि दबशेतर को देखने का, हमारे सभी साथी देख चढ़ाई चढ़ते हुए। अब हम आपको अगर ये धुंध निकलती है, धुंध छटती है, तो हम आसपास के जो दबशेतर के आसपास के जिसमें लिच्चा है, गलैनी गोट है, छोटा दबशेतर है, उन सभी जो ढोके हैं उनका दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होता है धार दबशेतर के सफ़र का पार्ट 1, लेकिन आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि जल्दी ही हम धार दबशेतर के सफ़र का पार्ट 2 आपके लिए लाने वाले हैं। जय हिंद।